हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग का स्मरणीय तत्व वन लाइनर के फॉर्मेट में करने जा रहे हैं। इसके बाद इसका एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है। करा कि आईएसआई के अनुसार एक सब सर्किट से अधिकतम 800 वाट्स का लोड जोड़ा जा सकता है। आईएसआई के अनुसार जो इंडियन स्टैंडर्ड मानक है उसके अनुसार एक सब सर्किट से अधिकतम 800 वाट्स का लोड जोड़ा जा सकता है। आईएसआई के अनुसार एक सब सर्किट से अधिकतम लाइट्स, फैंस और सॉकेट के बिंदुओं की संख्या 10 हो सकती है। आईएसआई के अनुसार एक सब सर्किट से अधिकतम लाइट्स, फैंस और सॉकेट के बिंदुओं की संख्या 10 हो सकती है। आंतरिक वायरिंग की सबसे सस्ती वायरिंग क्लीट वायरिंग होती है। आंतरिक वायरिंग की सबसे सस्ती वायरिंग क्लीट वायरिंग होती है। वर्कशॉप वायरिंग के लिए छिपी वाहक नलीतार स्थापन, कंसीलेड कंड्यूट वायरिंग को वरीयता दी जाती है। वर्कशॉप वायरिंग के लिए छिपी वाहक नलीतार स्थापन मतलब कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग को वरीयता दी जाती है। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग को वरीयता दी जाती है। इंटरनल वायरिंग में प्रयुक्त नॉन मेटालिक कंड्यूट सामान्यतः पीवीसी का होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का होता है। पीवीसी केबल्स का प्रयोग वर्कशॉप और बिल्डिंग के आंतरिक वायरिंग में होता है। पीवीसी केबल्स का प्रयोग वर्कशॉप और बिल्डिंग्स के आंतरिक वायरिंग में होता है। फ्यूज समांतर करंट लिमिटिंग डिवाइस होता है। फ्यूज समांतर करंट लिमिटिंग डिवाइस होता है। फ्यूज द्वारा रक्षण 200 एम्पीयर से अधिक नहीं किया जा सकता। फ्यूज द्वारा रक्षण 200 एम्पीयर से अधिक नहीं किया जाता है। फ्यूज द्वारा रक्षण 200 एम्पीयर से अधिक नहीं किया जाता है। चालक के ऊपर दिए गए इंसुलेशन रेसिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइटिंग में सभी लैंप समांतर में जुड़े होते हैं। घरेलू वायरिंग प्रणाली में सप्लायर द्वारा फ्यूज एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। घरेलू वायरिंग प्रणाली में सप्लायर्स द्वारा फ्यूज एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। एक स्टेयर केस पॉइंट दो स्थानों से दो टू वे स्विच का प्रयोग कर प्रचालित होता है। एक स्टेयर केस पॉइंट दो स्थानों से दो टू वे स्विच का प्रयोग कर प्रचलित होता है। वायरिंग की लूप इन प्रणाली समांतर डोमेस्टिक वायरिंग में प्रयोग की जाती है। वायरिंग की लूप इन प्रणाली समांतर डोमेस्टिक वायरिंग में प्रयोग की जाती है। एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर रंग में काला होता है। एनी कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर रंग में काला होता है। स्विच बोर्ड को 1.5 मीटर के ऊंचाई पर लगाया जाता है। वीवीआई स्विच बोर्ड को 1.5 मीटर के ऊंचाई पर लगाया जाता है। 1.5 मीटर के ऊंचाई पर लगाया जाता है। फर्श से सीलिंग की न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। फर्श से सीलिंग की न्यूनतम ऊंचाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। इनकेंडेसेंट लैंप वोल्टेज में अधिक उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर सकते। इंडिसेंट लाइट वोल्टेज में उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर सकते। इनकेंडेसेंट लैंप वोल्टेज में अधिक उतार चढ़ाव सहन नहीं कर सकते। विद्युत लाइन में फेज तार पर स्विच लगाया जाता है। विद्युत लाइन में फेज तार पर स्विच लगाया जाता है। भारतीय विद्युत नियम 51 के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड के आसपास 0.914 मीटर जगह कार्यस्थल के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। भारतीय विद्युत नियम 51 के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड के आसपास 0.914 मीटर जगह कार्यस्थल के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। कह रहा है कि धातु आच्छादित वायरिंग और टीआरएस या पीवीसी तार दोनों का बैटन वायरिंग का प्रकार है। धातु आच्छादित वायरिंग और टीआरएस, ठीक है, या पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड तार दोनों के बैटन वायरिंग का प्रकार है। दो क्रमिक गुटका क्लीट के मध्य अधिकतम दूरी 0.6 मीटर होना चाहिए। दो क्रमिक गुटका यानी क्लीट के मध्य अधिकतम दूरी 0.6 मीटर
होती है। एक पावर परिपथ में 2 पॉइंट्स निर्गम आउटलेट्स स्वीकृत है। एक पावर परिपथ में 2 पॉइंट्स निर्गम आउटलेट्स स्वीकृत है। कंड्यूट और केपिंग वायरिंग में अत्यधिक कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। कंड्यूट और केपिंग वायरिंग में अत्यधिक कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी की प्रतिरोधकता अत्यधिक तेजी से बढ़ती है जब आर्द्रता 20% से कम होती है। पृथ्वी की प्रतिरोधकता अत्यधिक तेजी से बढ़ती है जब आर्द्रता 20% से कम होती है। कार्यशाला प्रकाशमय करने के लिए कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग श्रेष्ठकर वायरिंग है। कार्यशाला प्रकाशमय करने के लिए कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग श्रेष्ठकर वायरिंग है। व्यवहार में पृथ्वी को शून्य विद्युत विभव वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। व्यवहार में पृथ्वी को शून्य विद्युत विभव वाले स्थान के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लगभग नियत विभव की होती है। व्यवहार में पृथ्वी को शून्य विद्युत विभव वाले स्थान के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लगभग नियत विभव की होती है। मानव शरीर पर विद्युत झटका धारा वोल्टेज संपर्क समय पर निर्भर करता है। मानव शरीर पर विद्युत झटका धारा वोल्टेज संपर्क समय पर निर्भर करता है। मानव शरीर पर विद्युत झटका धारा वोल्टेज संपर्क समय पर निर्भर करता है। मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की एमसीबी का नॉब चयन किया जाता है। मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की एमसीबी का नॉब चयन किया जाता है। घरेलू संस्थापन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का आकलन एस्टिमेट्स बनाते समय भार का आकलन सारे विद्युत उपकरणों के संनिधान का किलोवाट में योग का आधार होता है। घरेलू संस्थापन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का आकलन एस्टिमेट्स बनाते समय भार का आकलन सारे विद्युत उपकरणों के संनिधान का किलोवाट में योग का आधार होता है। आई नियमन के अनुसार उच्च दाब लाइन हाई प्रेशर वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाले तार की जमीन से दूरी 20 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। आई नियमन के अनुसार उच्च दाब लाइन हाई प्रेशर वोल्टेज लाइन में सबसे नीचे वाले तार की जमीन से दूरी 20 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। घरेलू संस्थापन का आकलन तैयार करते समय घर का भार लोड प्रतिरोधक और प्रेरणिक भार श्रेणी में विचार किया जाता है। घरेलू संस्थापन का आकलन तैयार करते समय घर का भार लोड प्रतिरोध और प्रेरणिक भार श्रेणी में विचार किया जाता है। यदि कार्य करने की वोल्टता 1000 वोल्ट से कम हो तो आई नियमन के अनुसार वोल्टता परीक्षण वोल्टेज टेस्ट 2000 वोल्ट पर करनी चाहिए। यदि कार्य करने की वोल्टता 1000 वोल्टेज से कम हो तो आई के नियम के अनुसार इंडियन रूल जो होता है, इंडियन का भारतीय बिजली का जो रूल होता है, नियम के अनुसार वोल्टता परीक्षण वोल्टेज टेस्ट 2000 वोल्टेज पर करनी चाहिए। आई नियमन के अंतर्गत 3 फेज 4 वायर सिस्टम उत्पादन प्लांट उपकेंद्र और वितरण पर भूमि से संबंधित अर्थ होना चाहिए। आई नियम के अंतर्गत 3 फेज 4 वायर सिस्टम उत्पादन प्लांट उपकेंद्र और वितरण पर भूमि से संबंधित अर्थ होना चाहिए। आई नियमों के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीनों के संस्थापन करते समय मेन स्विच 1.5 मीटर ऊंचाई पर और अर्थ वायर लगातार कंड्यूट पाइप से जुड़ा हो नियम का पालन आवश्यक है। वह वायरिंग जिसमें वल्केनाइज्ड इंडियन रबर और पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा इंसुलेटेड तार का चालक के रूप में क्लीट वायरिंग इस्तेमाल किया जाता है। वह वायरिंग जिसमें वल्केनाइज्ड इंडियन रबर और पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा इंसुलेटेड तार का चालक के रूप में क्लीट वायरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 पिन प्लग में 2 पिन समान माप की होती है, लेकिन तीसरी पिन मोटी और लंबी होती है। जिस इमारत के विद्युत रोधन तंत्र को भू संपर्कित किया जा रहा हो उस इमारत के 1.5 मीटर की दूरी के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड रखे जाने चाहिए। जिस इमारत के विद्युत रोधन तंत्र को भू संपर्कित किया जा रहा हो
उस इमारत से 1.5 मीटर की दूरी के भीतर भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड रखे जाने चाहिए। ऊर्जा मीटर के बाद आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में लगाया जाता है। ऊर्जा मीटर के बाद आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में लगाया जाता है। आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त तारों और केबलों का कवर करने के लिए पीवीसी विद्युत रोधन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त तारों और केबलों को कवर करने के लिए पीवीसी विद्युत रोधन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारण वोल्टेज को आरएमएस लाइनों से लाइन वोल्टेज दर्शाया जाता है। 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारण वोल्टेज को आरएमएस लाइन से लाइन वोल्टेज दर्शाया जाता है। टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए केवल ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइज का उपयोग बेहतर होता है। टावर फुटिंग प्रतिरोध को कम करने के लिए केवल ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइज का उपयोग बेहतर होता है। भूविभव शून्य माना जाता है। क्लीट तार स्थापन और 250 वोल्ट सप्लाई के लिए 1 करोड़ केबल के लिए केबलों को केंद्र से केंद्र तक 2.5 मीटर दूरी पर लगाया जाना चाहिए। मतलब क्लीट तार स्थापन और 250 वोल्टेज सप्लाई के लिए 1 करोड़ केबल के लिए केबलों को केंद्र से केंद्र तक 2.5 मीटर दूरी पर लगाई जानी चाहिए। घरेलू तार स्थापन में उप परिपथ के लिए 1/1.4 mm आकार का एल्युमिनियम चालक प्रयोग किया जाना चाहिए। घरेलू तार स्थापन में उप परिपथ के लिए 1 या 1.4 mm आकार का एल्युमिनियम चालक प्रयोग किया जाना चाहिए। घरेलू तार स्थापन में उप परिपथ के लिए या तो 1 कीजिए या 1.4 mm 1 mm या तो 1.4 mm आकार का एल्युमिनियम चालक का प्रयोग किया जाना चाहिए। घर की वायरिंग में काला तथा हरा तार क्रमशः न्यूट्रल तथा अर्थ इंगित करता है। काला तथा हरा तार, काला न्यूट्रल होगा और हरा क्या होगा, हरा आपका अर्थिंग वाला होगा। घर की वायरिंग में काला तथा हरा तार क्रमशः, काला न्यूट्रल को और हरा किसको, अर्थिंग को, अर्थ वायर को। किसी भवन के नींव से भूमिगत केबल की कम से कम दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसी भवन की नींव से भूमिगत केबल की कम से कम दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खर्चा कम करने एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए संबंधित संगठन द्वारा किया गया आधिकारिक चरणबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन ऊर्जा लेखा परीक्षण कहलाता है। ऊर्जा लेखा परीक्षण है। खर्चा कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण के लिए संबंधित संगठन द्वारा किया गया आधिकारिक चरणबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन ऊर्जा लेखन परीक्षण है। अस्थायी शेड के लिए क्लीट वायरिंग सर्वाधिक उपयुक्त वायरिंग होती है। अस्थायी शेड के लिए क्लीट वायरिंग सर्वाधिक उपयुक्त वायरिंग होती है। बैटन लैंप होल्डर का प्रयोग सीधे लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है। बैटन लैंप होल्डर का प्रयोग सीधे लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है। नमी वाले स्थानों में सीटीएस या पीवीसी बैटन वायरिंग किया जाना चाहिए। नमी वाले स्थानों में सीटीएस या पीवीसी बैटन वायरिंग किया जाना चाहिए। लोहार खाने में कंड्यूट वायरिंग का उपयोग करना चाहिए। लोहार खाने में कंड्यूट वायरिंग का उपयोग करनी चाहिए। शीत घरों में, कोल्ड स्टोर में सीटीएस या पीवीसी बैटन वायरिंग करनी चाहिए। सीटीएस या पीवीसी बैटन वायरिंग करनी चाहिए। आईएस रूल के अनुसार निम्नलिखित फर्श से ऊंचाई: एकल ध्रुव स्विच का ऊंचाई 1.5 मीटर, एकल ध्रुव स्विच का ऊंचाई भूमि से 1.5 मीटर पर होना चाहिए। दीवार सॉकेट 1.3 मीटर पर, दीवार सॉकेट 1.3 मीटर पर, दीवार सॉकेट 1.3 मीटर पर। बैटिंग वायरिंग 2.3 मीटर पर, बैटन वायरिंग 2.3 मीटर पर। छत का पंखा 2.75 मीटर पर, छत का पंखा 2.75 मीटर पर, 2.75 मीटर पर, 2.75 मीटर पर। आई नियमों के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टता वाली ओवरहेडेड लाइन के लिए ग्राउंड क्लियरेंस 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आई नियमों के अनुसार किसी सड़क पर प्रतिष्ठापित उच्च वोल्टता वाली ओवरहेड लाइनों के लिए ग्राउंड क्लियरेंस 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आईएस विनिर्देश के अनुसार 1.5 वर्ग mm कॉपर तार की धारा वहन क्षमता 10 एम्पीयर होती है। आईएस विनिर्देश के अनुसार 1.5 वर्ग mm कॉपर तार की
धारा वहन क्षमता 10 एम्पीयर होती है। 1400 mm स्वीप वाले सीलिंग पंखे की मोटर रेटिंग 120 से 180 वाट होती है। 1400 mm स्वीप वाले सीलिंग पंखे की मोटर रेटिंग 120 से 180 वाट तक होती है। विशेष कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि एस्टिमेशन कहलाती है। विशेष कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि एस्टिमेशन कहलाती है। ट्री इलेक्ट्रिक वायरिंग की दो विधियां ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम एवं लूप इन सिस्टम है। ट्री इलेक्ट्रिक वायरिंग की दो विधियां ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम एवं लूप इन सिस्टम है। ट्री इलेक्ट्रिक वायरिंग की दो विधियां ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम एवं लूप इन सिस्टम है। नेमा का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन होता है। नेमा का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन होता है। नेमा का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन होता है। 5 एम्पीयर करंट को प्रवाहित करने के लिए उचित तांबे की तार की साइज 60 mm स्क्वायर होनी चाहिए। IS 3034-1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम होता है। IS 3034-1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम होता है। आई नियम 48 के तहत किसी वायरिंग परिपथ में लीकेज धारा का मान पूर्ण भार धारा के 1/5000 में भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आई नियम 48 के अनुसार तहत किसी वायरिंग परिपथ में लीकेज धारा का मान पूर्ण भार धारा के 1/5000 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंसुलेशन प्रतिरोध बराबर 50 बट्टा परिपथ के उपभोग बिंदुओं की संख्या 50 बट्टा परिपथ की उपभोग बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में। इंसुलेशन प्रतिरोध इक्वल टू 50 बाई परिपथ के उपभोग बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां समांतर क्रम में संयोजित होती है। सड़कों को प्रकाश करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां समांतर क्रम में संयोजित होती है। विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युतरोधी अनुपात 50 परिपथ बिंदुओं पॉइंट्स की दोगुनी संख्या होनी चाहिए। विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युतरोधी अनुपात 50 परिपथ में दो बिंदुओं पॉइंट्स की दोगुनी संख्या होनी चाहिए। अनुपात विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युतरोधी अनुपात 50 परिपथों में बिंदुओं पॉइंट्स की दोगुनी संख्या होनी चाहिए। वायर गेज का WG वायर गेज का उपयोग किसी चालक का व्यास मापने के लिए किया जाता है। वायर गेज का उपयोग किसी चालक का व्यास मापने के लिए किया जाता है। ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह मेघ से आवेशों को हटा कर पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देते हैं। ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह मेघ से आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनाने से वायु दबाव रोका जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनाने से वायु दबाव द्वारा रोका जा सकता है। वायु दबाव द्वारा रोका जाता है। किसी निश्चित लंबाई के लिए PVC कंड्यूट की तुलना में धात्विक कंड्यूट वजन में भारी होते हैं। किसी निश्चित लंबाई के लिए PVC कंड्यूट की तुलना में धात्विक कंड्यूट वजन में भारी होते हैं। सर्किट ब्रेकर ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को तोड़ने और जोड़ने का कार्य समान तथा असमान अवस्था में करती है। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को तोड़ने या जोड़ने का कार्य समान या असमान अवस्था में करती है। सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजकों को ठंडा करना। सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और संयोजक को ठंडा करना। सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था श्रेणी अतिभार और ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली में उपलब्ध होती है। सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपिंग कुंडली में उपलब्ध होती है। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई
युक्ति चुंबकीय प्रकार की होती है, प्रयोग की गई युक्ति चुंबकीय प्रकार की होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।